राम राम दोस्तों, मैं मजीद कुल्लू किनारा और आप देख रहे हो रियल हरियाणा एंड खबर हरियाणा की। तो आज अपने साथ है किसान नेता मौजूद। आज आपने देखा होगा किसानों की जो स्थिति आज बनी हुई है, तो उसको लेकर अपने किसान नेता से बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, आपको भी और आपके जितने भी दर्शक हैं रियल हरियाणा के सभी को मेरी दिल की गहराइयों से राम राम। आज अगर बात करें इस वर्षा की, सरसों की फसल थी जो बिल्कुल पूर्ण रूप से नष्ट भी हो चुकी है, और ऊपर से जो एमएसपी पर बिकनी चाहिए थी वही सरसों 4000 से लेकर 4500 के बीच में पिटन लाग रही है आज किसानों की। मैं सबसे पहले तो बड़े दुखी मन से मेरे किसान साथियों से बातचीत करना चाहता हूँ। दुखी मन से क्योंकि सरकार तो हमारे किसान बरादरी के ऊपर अत्याचार शुरू से करती आ रही है, लेकिन परमात्मा ने भी जो कहर ढाया है उस से किसान लगभग 10 साल पीछे चला गया है। 10 साल पीछे क्यों चला गया है कि जो हमारे छोटे किसान हैं जिन्होंने ठेके पे 70,000 रुपये प्रति एकड़ ज़मीन ले रखी है, और उन्होंने सब जितना भी अपना उसके ऊपर खर्चा आना था, डीएपी, यूरिया, खाद, बीज, दवाइयाँ और जितना बाई गुड़ाई नुड़ाई का जो हमारा खर्च था वो सब कुछ फसल के ऊपर लग चुका था। और वो फसल आज पक कर के मंडी में आने के लिए 15 दिन के बाद गेहूं की फसल तैयार थी, जो आज पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी है। ओलावृष्टि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां बिल्कुल उस फसल को फूस बना दिया गया है। और जो सरसों की फसल है हमारी, वो लगभग कुछ कटाई हो चुकी थी, कुछ मंडी में पहुंच चुकी है, और बहुत सारी हमारी खेतों के अंदर जो फसल थी वो कटाई हो चुकी थी। ओलावृष्टि होने की वजह से वो फसल पककर तैयार हो गई थी, ओला से वो जड़ने की वजह से खेत के अंदर ही वो जो हमारी फसल का फूस बन चुका है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से और हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जिन भी हमारे किसान साथियों के साथ ये हालात आज पूरे हरियाणा के अंदर हुई है, उनकी गिरदौरी स्पेशल गिरदौरी करवाई जाए। और स्पेशल गिरदौरी भी हमारी 3 तरह से गिरदौरियाँ सरकार करती है। सैटेलाइट के माध्यम से गिरदौरी होती है, एक जो पटवारी के माध्यम से होती है, और तीसरी गिरदौरी जो स्पेशल गिरदौरी का नाम लिया जाता है कि जो किसी समय ओलावृष्टि या सूखे की वजह से, बाढ़ की वजह से हमारे किसान पर किसी तरह की आपत्ति आती है तो उस गिरदौरी को कहते हैं स्पेशल गिरदौरी करवाना। और जब हमारा किसान किसी खेत के अंदर एक पराली का गदुआ जला देता है तो सैटेलाइट के माध्यम से फलाना नंबर मरबा, इतना नंबर किला नंबर और फलाना किसान का नाम वो अधिकारी वहीं से दफ्तर के अंदर उनका आंकलन कर लेते हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि विभाग के अधिकारियों से भी विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज जो किसान के ऊपर मार पड़ी है, प्राकृतिक मार है, जो उसकी सैटेलाइट के द्वारा भी स्पेशल गिरदौरी की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी चढ़ जाए। मैं 20 तारीख को हम दिल्ली से जब चले थे आंदोलन, वहाँ से जो हमारा रैली स्थल से वाया सोनीपत गोहाना होते हुए जींद आए, तो रास्ते के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हमने देखे, गाड़ी से नीचे उतर के भी चेक किया कि खेतों के अंदर बिल्कुल फसल थी जो सुड़ा दी गई थी, और कुछ गांव तो ऐसे हालात में हैं उनका पानी खेत से निकालना पड़ेगा तब जाकर के कुछ फसल कटाई की जा सकती है, अन्यथा तो वो पानी के अंदर ही गड़ जाएगी। जींद का एक किसान की एक ऑडियो वायरल है आज का दिन है, जिन्होंने राकेश टिकैत जी से बात की। दुर्भाग्यवश हरियाणा के किसान एक यूपी के किसान नेता से बात करनी पड़ती है, न कि हरियाणा सरकार से। क्या कुछ कहोगे आप? नहीं, ये किसान ने जिसे यूपी के किसान से कि हरियाणा सरकार किसान की सुनवाई नहीं कर रही, तो इसीलिए किसान जो ग्रामीण कल्चर का किसान है, जहाँ किसी भी को उम्मीद दिखाई देती है, वो वीडियो हमने भी सुना। वो किसान का बेटा बिल्कुल खून के आंसू रो रहा है, उसका गला रुंधा हुआ है, वो बिल्कुल अंतरात्मा से दर्द है उसके अंदर, वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर होने को तैयार था। मैं आपके माध्यम से उस भाई से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमने सरकारों से टक्कर ली, परमात्मा से भी, हमारे बुज़ुर्गों से जो हमने सीखा है, भाई हम कोई आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। जो प्रकृति का प्रकोप हुआ है उसका भी डट कर के मुकाबला करेंगे, सरकार से लड़ कर के जितना हम प्रयास करेंगे। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से पुणे में कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि स्पेशल गिरदौरी के माध्यम से, जो मैं कोई संख्या नहीं रखता भाई 10,000 15,000, किसान की फसल पूर्ण रूप से 100% तबाह हो चुकी है।
जो हमारे 70,000 रुपये का प्रति एकड़ का ठेका सरकार किसान ने ले रखा था, किसान से ज़मीन ली है, तो कम से कम भी 40-45 हज़ार रुपये तो कम से कम उस किसान के खाते में डायरेक्टली डाल दिया जाए। उस बहुत सारे किसान तो हमारे ऐसे हैं जिनके पास तूड़ी का एक तिनका भी नहीं बचा, तूड़ी करने के लायक भी उनके खेत में फसल नहीं बची हुई है। उन्होंने अपना खाने के लिए तो अनाज मोल लेना पड़ेगा, पशुओं के लिए जो चारा है जिसे हम हरियाणा में तूड़ी कहते हैं, वो तूड़ा भी हमने दूसरे पड़ोसी गांव से जाकर के मोल लेके आना पड़ेगा। किसान की हालत माली हालत है। मैं सभी किसानों से प्रार्थना करता हूं, दिल से आग्रह और अनुरोध करता हूं कि आप आत्महत्या जैसी बातें दिल में ना लें, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। जो 20 तारीख ने दिल्ली महापंचायत की गई थी रामलीला मैदान के अंदर, उस पंचायत का मकसद क्या था? उस पंचायत का मकसद ये था जी कि जो केंद्र की सरकार के द्वारा 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा रहा, उसके बाद 9 दिसंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री ने एक विशेष वर्ग से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने का काम किया और एक लिखित में आश्वासन दिया कि जो फसल खरीद गारंटी का कानून लागू कर देंगे, एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे, आपको एमएसपी पर जो अगली फसलें उसको खरीदेंगे। जो बिजली बिल का कानून लेकर के सरकार आई थी, भूमि अधिग्रहण का कानून सरकार लेकर के आई थी, जितनी भी हमारी किसानों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का लिखित में समाधान करने की बात सरकार के द्वारा हमें भरी गई थी और 3 कृषि काले कानून वापस लिए गए थे। लेकिन उस तारीख के बाद भी लगभग 13-14 महीना हो चुके हैं। उस 13-14 महीने के अंतराल में भी सरकार ने जो वादा किया था, वो सरकार अपने वादे से वादा खिलाफी कर रही है। उस वादा खिलाफी को लेकर के ही हमने हरियाणा पर उत्तर भारत की एक रैली बहुत बड़ी 26 जनवरी 2023 को जींद में रखी थी। आप सभी साथियों के माध्यम से पूरे देश में ये रैली का प्रचार गया, उससे बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। उसी दिन हमने घोषणा की थी कि सरकार के द्वारा किसानों पर एक प्रतिबंध लगाया गया कि किसान दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। हमने उस दिन 26 जनवरी को घोषणा की थी कि पूरे देश का किसान दिल्ली के दिल पर, दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड पर ज़बरदस्ती जाने का काम करेगा। लेकिन सरकार के द्वारा वहाँ परमिशन दी गई, अंदर बुलाने का काम किया और वहाँ की जनता को देख करके दिल्ली की केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को बुला करके कृषि मंत्री से वार्तालाप किया। मैं उससे बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कहूँगा हुआ, लेकिन एक बात हुई, एक सरकार का घमंड टूटा। जो 13 महीने से 14 महीने से लगभग पिछले समय से वार्तालाप बंद हुई थी, एक सरकार के साथ वार्तालाप का दरवाज़ा खुला है। और एक जो उनकी जिद थी कि दिल्ली के अंदर किसान नहीं जाने देंगे किसान को, किसान का हक दिल्ली पर उतना ही है जितना आम जनता का है। ये देश का नागरिक है। किसान भी अपनी बात को, अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जो आपने कहा कि दिल्ली में रैली क्यों रखी गई थी, पूरे देश के किसान ने, चाहे वो केरला का है, कर्नाटका का, आंध्रा का है, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के किसान की बात करें जो सेब की पैदावार करता है, उनको सेब का रेट नहीं मिलता। सेब का किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो रहा है। वहाँ 8-10 रुपये किलो किसान से खेत से सेब लुटा जाता है और वो अडानी अंबानी के बॉक्स में बंद कर करके वो आप देख रहे हैं 200, 250, 300 रुपये प्रति किलो तक भी सेब को बेचने का काम किया जा रहा है। और उधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के किसान का जो अब खेत के से पैदावार प्याज की निकली है, तो वो किसान को मंडी में जाने पर 2 रुपया 5 क्विंटल अगर हम प्याज बेच के आए हैं तो 2 रुपये का चेक किसान को दिया जाता है। वो भी किसान अपने फसल को खेत के अंदर भाने पर मजबूर है। इन सब बातों को लेकर के पूरे देश का किसान ये चाहता है कि हर फसल के ऊपर एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून लागू हो, ताकि किसान देश का बर्बाद ना हो। अभी आपने बोला कि 2 रुपये का चेक मिला है, तो 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे, तो किसानों को इसका फायदा किस चीज़ का हुआ? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि किसानों को फायदा इतना ही हुआ कि जो किसानों के ऊपर 3 कृषि काले कानून सरकार लेकर के आई थी, वो ही वापस करवा पाए हैं। उससे ज़्यादा अभी तक मैं कहूँगा कि किसान को बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। भाई एक हमारा ये हासिल ज़रूर हुआ है कि जो सरकारों के द्वारा दूसरे प्रांत के हरियाणा, पंजाब के किसानों के अंदर एक जहर घोल दिया गया था, आपस में वो पूरा देश का किसान एकजुट होना अब शुरू हो चुका है। आने वाले समय में हम बड़ी मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर गए हैं और चेतावनी दे करके आए हैं कि जल्द सरकार इन समस्याओं का हल नहीं करती तो फिर हम बम्बई में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, अन्य प्रदेशों के अंदर भी इस तरह की बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे और आने वाले समय में 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली की तरफ अगर किसान आंदोलित रत होने पर मजबूर होगा।
आपका कहना है कि 2024 से पहले हो सकता है किसान फिर से आंदोलन करे? बिल्कुल जी, एक आंदोलन में तो आज भी किसान आंदोलन में ही है। ये जो जिस प्रकार 13 महीने पीछे चला था उसी टाइप का? नहीं, उसी टाइप का तो वो तो एक किसान आंदोलन की शुरुआत थी। ये आंदोलन शुरुआत पंजाब से हुई थी, हरियाणा उसके साथ लग करके, हरियाणा पंजाब दो ही प्रदेशों का मैं कहूँगा बहुत बड़ा संख्या दो प्रदेशों की थी। उसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश का किसान, कुछ राजस्थान का। अब हम मुहिम चलाए हुए हैं कि पूरे, चाहे केरला है, कर्नाटक है, आंध्र है, आसाम है, जम्मू कश्मीर, तो हर देश का किसान के साथ एक जाकर के तालमेल बनाया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है कि हर हरियाणा पंजाब के अलावा अन्य प्रदेशों के अंदर एमएसपी की फसल खरीद गारंटी कहीं नहीं होती। दो प्रदेशों के अलावा बाकी प्रदेशों के अंदर भी हमारी यही मुहिम चली हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को जोड़ा जाए। और एक बड़े रूप में, हम कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? ऐसी सरकार से कोई हमारी नई मांग नहीं है कि जो सरकार नहीं दे सकती। जब एमएसपी फसल खरीद गारंटी आज से नहीं है, ये कानून कह दिया हम एमएसपी पे खरीदेंगे। अभी आपने कहा 2 मिनट पहले की भी जो एमएसपी 5400 रुपये हमारी सरसों का रेट है, और किसान की फसल को 4700, 4200, 4500 रुपये तक अभी भी हमारे को लुटा जा रहा है। जब फसल किसान की खेत से आ चुकी है और वो कहते हैं कि 28 तारीख से खरीद शुरू करेंगे, जब किसान की मंडी में फसल आती है उसी दिन से उसकी एमएसपी पर खरीद शुरू होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या किसान संगठन एक है? नहीं, किसान संगठन पूरा प्रदेश है, बड़ा परिवार है। कुछ हमारे साथी संगठन इधर उधर भी है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन किसान नेताओं और उन किसान साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने अपनी ईगो छोड़ करके पूरे किसान कमेरे वर्ग की बात को ध्यान में रखते हुए हम सब साथी जिस तरह से 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर एकत्रित रहे, उसी तरह से हम सब साथी आगे भी मजबूती के साथ जो हमारे किसान साथी इक्का दुक्का इधर उधर हैं उनको भी मनाने का, इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सब ने इनके विचार सुने। किसान नेता रह चुके हैं और आज भी है, किसानों की हक की लड़ाई ये लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो इनके विचार सुनकर आपने क्या लगा? क्या किसानों की जो डिमांड है एमएसपी की, क्या वो गवर्नमेंट दे पाएगी किसानों को? क्या किसान फिर से हंस पाएगा, मुस्कुरा पाएगा, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है? आज हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर ऐसी स्थिति मौजूद है कि किसान को मजबूर क्यों, आखिर क्या है इसका रीज़न है? तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।